भाई सिर्फ आपके कहने पे मैंने विजय राघवन के सारे प्रोजेक्ट पास किए। अब उसने 10 नए प्रोजेक्ट लाकर सामने रख दिए हैं। मेयर की ताकत क्या होती है वो मुझे समझा रहा है। प्रोजेक्ट पास होने के बावजूद किसी को भी कमीशन देता ही नहीं है, सबका पैसा अटका हुआ है। स्लम बोर्ड के सारे प्रोजेक्ट की परमिशन अब रोक दो। उसने एनजीओ और प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। ये अफवाह हर जगह फैला दो। विपक्ष में बैठे हमारे सभी साथियों से कहो कि उसे बदनाम करके उसकी धज्जियां उड़ा दें। इतना बदनाम करो कि उसे हाथ जोड़कर हमारे पास आना पड़े। मैं भी देखता हूं कि अब उसे बचाने कौन आता है। भाई तुमने सबसे पंगे लिए इसलिए तुमसे सब गुस्सा है। आज शुक्रवार 10:05 सभी काउंसिलर्स सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यवाही शुरू। विजय राघवन बहुत हीरो बनता फिरता ना आजकल, लेकिन हम तेरी पोल खोलेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। साइलेंस, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। छोड़ेंगे नहीं। विजय राघवन क्या है ये सब? हर कोई तुम पे इल्जाम लगा रहा है कि तुम कुछ एनजीओ के साथ सेटिंग करके पैसे छापते हो। दोनों पार्टीज ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है और अब तुम अगले प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांग रहे हो। चुप रहिए सब लोग, मैं बात कर रहा हूँ ना। समझते क्या खुद को? सरकार का पैसा पेड़ों पर नहीं उगता जो तुम मुफ्त में बांट रहे हो। हमें पता है एनजीओ के साथ मिलकर तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। महोदय इसकी जांच करवाइए। तुम्हारे आने से पहले साइलेंस था। जनता के सामने तुम फ्रॉड करके हीरो बन रहे हो और हम सबको नीचा दिखा रहे हो। ये सब कुछ अब और नहीं चलेगा। बैठिए, बैठिए। ऐसा प्राइवेट कंपनी वालों से कितना पैसा खाया आपने? जनता का कितना पैसा लूटा? बताओ ना। मुझे ये बताओ, वैसे तो सबसे सवाल करता फिरता है, अब जवाब दे। विजय राघवन आप अपना पक्ष रखिए। ये देश नहीं एक मंदिर है और हम पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे राष्ट्र की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। आओ हम सब हाथ मिलाकर एक साथ चलें। आज से 30 साल पहले जब आपने अपनी पार्टी की स्थापना की थी तो आपकी पार्टी की यही विचारधारा थी। शायद आप भूल गए। क्या गरीब और पिछड़ों के साथ आपने भेदभाव नहीं किया? क्या हर वर्ग के बच्चों को एक समान शिक्षा मिलती है? शांतिनगर मेरा इलाका, बहुत सीधे लोग हैं यहाँ। उनके खुद के हाथ खाली हैं फिर भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं। बेचारे 70% युवा बेरोजगार हैं। जो बच्चे पढ़ लिख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, गरीबी की वजह से उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाती। ढंग से खाना नहीं मिलता, पानी के लिए लड़ना पड़ता है। पिछले काउंसलर ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? खुद नाकाबिल है तो डरते हैं कि कहीं युवा पढ़ लिख ना ले। पढ़ लिख गए तो आपको वोट नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि वो चुनाव के समय आपके दान दक्षिणा के मोहताज बने रहें। आप नहीं चाहते कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। मेरे काउंसलर बनने से पहले मेरे वार्ड में कुल बेरोजगार थे 4300 युवा। मुझे काउंसलर बने 1 साल हो चुका है और मेरे वार्ड में अब सिर्फ 180 बेरोजगार बचे हैं और ये संख्या भी कुछ दिनों में कम हो जाएगी। पिछले साल तक सिर्फ 15% युवा ही 12वीं पास कर पाए थे, लेकिन इस साल ड्रॉप आउट रेट 0 है। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। मेरे इलाके के 9021 परिवारों की औसत आमदनी 20% बढ़ चुकी है। अगर हम में से किसी के भी इलाके में गरीबी रेखा के नीचे एक भी परिवार है तो ये हम सब की नाकामयाबी है। किस प्रगति की बात कर रहे हो तुम यहाँ पर? हम भी जनता की सेवा करते हैं, डींगे मत हाँको। सर्वे नंबर 730 के अनुसार उत्तर दक्षिणी कोवल गली के बाजू से जो नहर निकल रही है वो 1 साल से साफ नहीं हुई है, जबकि उसकी सफाई के लिए 6 बार पैसा सैंक्शन हो चुका है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो हम सब पर इल्जाम लगाओगे? उलझना मत वरना भारी पड़ेगा। वो नहर वार्ड नंबर 55 में आती है और उसके काउंसलर का नाम मिस्टर परमवीर सिंह है और वो आप हैं। कभी अपने इलाके की जनता के मुंह लग कर देखना, आपकी असली औकात सामने आ जाएगी। इलेक्शन जीतने से पहले जो काउंसलर किराए के घर में रहता था, आज वो 4 मकान और 2 गेस्ट हाउस का मालिक बना बैठा है और इसके साथ 2 लग्जरी गाड़ियां, 2 एसयूवी, 4 ड्राइवर, ब्रांडेड कपड़े और 20 नौकरों का खर्चा। उसके पास इतना पैसा आया कहां से? एक काउंसलर को जनता की सेवा करने के लिए पहले पार्टी को 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। एमएलए जिसकी सैलरी 1 लाख है उसका टिकट 15 करोड़ में खरीदा जाता है और एमपी के लिए पूरे 25 करोड़। और कुर्सी पर बैठने के बाद तुम सब वसूली में लग जाते हो। सॉरी ऑनरेबल मेयर, लेकिन मुझे पता है कि आपने भी अपनी कुर्सी कितने में खरीदी है। अब एक शब्द भी बीच में नहीं बोलने का। अभी मेरा समय खत्म नहीं हुआ है। जनता हमें वोट देकर हमारी जिंदगी तो बना देती है, लेकिन उनकी जिंदगी का क्या? हम जनता के गुनहगार हैं।
हम सब ने बहुत पाप किए हैं ऑनरेबल मेयर, धोखा, विश्वासघात किया है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। जितना पैसा सैंक्शन होता है, क्या उतना जनता तक पहुंचता है? एक नेता की जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह भगवान द्वारा हमें सौंपी गई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें। जैसे मेरा इलाका बदला है, पूरा राज्य बदल सकता है और हम पूरे देश को भी बदल सकते हैं। बस इतना ही। थैंक्स फॉर अलाउइंग माई वर्ड्स ऑनरेबल मेयर। प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट टुवर्ड्स माई वार्ड्स डेवलपमेंट। थैंक यू।